बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक अज़ीम सिलसिले, एक अज़ीम मिशन के मुतल्लिक कुछ तारुफ़ देना चाहते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, 3000 खरब दुरूद पाक का मिशन और सफ़र। अब बहुत से लोगों के दिल में सवाल होगा कि ये 3000 खरब दुरूद शरीफ का सफ़र क्या है? क्या ये मुकम्मल भी हो सकता है, या इसके पीछे कौन लोग हैं जो 3000 खरब दुरूद शरीफ का सफ़र लेकर चल रहे हैं? आज मैं इस हवाले से आप लोगों को तफसील से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सैयद कारिब मुनीर अज़ीमी है और मेरा तल्लुक़ लाहौर शहर से है। आज से 3 से 4 साल पहले की बात है। एक नहायत मोतबर शख्सियत जो कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उनका नाम था साकिब साहब। पूरा नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उनका नाम था साकिब, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान के शहर वाकैंट के इलाके से है। ये टेक्सला से थोड़ा सा आगे इलाका है। जनाब हज़रत साहब ने मुझे कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं। हम ऐसे चंद लोगों का ग्रुप बनाते हैं और हम एक मिशन मुकर्रर करेंगे कि इतना दुरूद शरीफ हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करना है। तो जो लोग हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं, और जो लोग शामिल होंगे हम उन्हें मुख्तसर दुरूद शरीफ बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो दुरूद शरीफ पढ़ते जाएंगे और हमें तादाद नोट करवाते जाएंगे, और जब हमारा मुकर्ररा तादाद मुकम्मल होगी तो हम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर देंगे। ख़्याल बहुत अच्छा था, मिशन बहुत अच्छा था। साकिब भाई कहने लगे कि 1 करोड़ दुरूद पाक का सफ़र शुरू करना है। अब मैं उनके साथ हामी भर के शामिल हो गया। एक और भाई थे, वो डीजी खान से हैं, आमिर ख़ान साहब। वो बहुत अच्छे दुरूद शरीफ के से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, बहुत प्यारी शख्सियत है। किसी दिन फिर तारुफ़ करवाऊँगा उनका। हज़रत भी हमारे साथ शामिल हो गए। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों को दावत देनी शुरू की। कुछ लोग हमारे साथ शामिल हुए। 1 करोड़ दुरूद शरीफ का इज्तमाही तौर पर सफ़र शुरू हो गया। अब ये इज्तमाही दुरूद पाक क्या है? अहले सुन्नत वल जमात इस बात की तस्दीक करेंगे कि अक्सर घरों में जब कुरान ख़वानी कराई जाती है तो उस वक़्त ये किया जाता है, कुछ लोग मिलकर सुपारे पढ़ लेते हैं। कोई 2 सुपारे पढ़ जाता है, कोई 5 सुपारे पढ़ लेता है, कोई 1 सुपारा पढ़ लेता है, और जब पूरे 30 सुपारे होते हैं यानी 1 कुरान पाक मुकम्मल होता है तो हम फिर कुरान ख़वानी कराते हैं। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये सिलसिला शुरू किया गया
कि चंद लोग इस मिशन को कि ये हम 1 करोड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इज्तमाही तौर पर दुरूद शरीफ पेश करना चाहते हैं। इस हवाले से चंद लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी तादाद जितनी वो बआसानी पढ़ सकते थे पढ़ते गए और तादाद हमें नोट करवाते गए। हम वो 1 करोड़ के सफ़र में साकिब भाई रात को शामिल करते गए। ये दुरूद शरीफ की कैलकुलेशन का सिलसिला उनके पास था और लोगों को दावत और तबलीग देने वाले तमाम मेंबर भी थे और एडमिन भी थे। हम लोगों को बुलाते रहे, लोग हमारे साथ शामिल होते रहे। अगले दिन सुबह एक पैगाम मुझे मिला, चूँकि हम 3 लोग उसके मेन एडमिन में थे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, उसका नाम गालिबन आशिकाने दुरूद व सलाम था। अगले दिन पहले दिन हमें सुबह सुबह एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ जिसमें मुझे ऑफ़र कराई गई कि आप जितना भी दुरूद शरीफ इकट्ठा करें ना, वो हमारे ग्रुप में शामिल करते जाएं। अब चूँकि इस ग्रुप को चलाने वाले साकिब भाई थे, उनका ख्याल था, तो मैंने ये प्रपोज़ल उनको बता दी कि ये एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये सिलसिला हमने शुरू किया है तो इंशाल्लाह पूरा भी हम ही करेंगे और हम इंशाल्लाह ख़ुद से पढ़ेंगे और या हमारे साथी जो हैं वो हमें पढ़ा हुआ देते जाएंगे, लेकिन हम इसको किसी और के साथ शामिल नहीं करेंगे। ख्याल अच्छा था, एक सिलसिला अलहदा से शुरू किया गया है तो फिर अलहदा ही चलना चाहिए। 3 से 4 दिन बाद या 7 दिन, गालिबन 7 दिन के बाद 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो गया। हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश था। मैंने साकिब भाई को कहा तो कहने लगे अब इस सफ़र को और आगे बढ़ाना है, अब 2 करोड़ का, फिर 3 करोड़ का, फिर 5 करोड़ का। चंद दिन के बाद, 1 महीने के बाद गालिबन 10 करोड़ दुरूद शरीफ इकट्ठा हो गया। अब इस असना में ऐसा हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम नहायत अलील हो गए। तो मैं एक दिन उनके पास बैठा हुआ था। मेरी बड़ी बहन कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की आदी हैं। उनको मैंने बताया कि इस तरह हम एक सिलसिला चला रहे हैं। कहने लगी भाई आप अपना सिलसिला क्यों नहीं शुरू करते। मैंने कहा बाजी ये बड़े ख़ास काम है, मुझे इतने लोग नहीं जानते सोशल मीडिया पे, मुझे तो दुनिया में कोई नहीं जानता, मुझे मेरे मोहल्ले में कोई नहीं जानता होगा। सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को अपने घर में आते हैं, सो मर जाते हैं, मुझे तो कोई लोग जानते ही नहीं, तो मेरे साथ लोग क्यों कर शामिल होंगे। उसने कहा तुम शुरू तो करो, अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो फिर ये काम तुम्हारा अपना ग्रुप चलेगा। अब मैं हैरान, मैंने कहा बहन अच्छा मैं अगर ग्रुप बनाऊं तो उसका क्या नाम रखूं। कहने लगी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है जिसका माफूम है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए ए ईमान वालो तुम भी खूब दरूद भेजो और सलाम। कहने लगी कि दरूद शरीफ सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे भेज रहे हैं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद किया है। ये एक महफ़िल सजाई है, ये दुनिया एक महफ़िल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इसको सजाया गया है। और इस महफ़िल में एक दुरूद शरीफ का सिलसिला अल्लाह ने शुरू किया और वह दुरूद शरीफ सबसे पहले अल्लाह फिर भेजता है, फिर उसके फ़रिश्ते भेजते हैं, फिर ईमान वालों को हुक्म है। तो तुम अपने ग्रुप का नाम रख दो महफ़िल रब्बे करीम। मैंने कहा ठीक है। मैंने आज अभी और इसी वक्त से अपने ग्रुप की इब्तिदा की और मैंने अपने ग्रुप का नाम रखा महफ़िल रब्बे करीम दुरूद शरीफ। अब हमने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने हमेशा कोशिश की कि साकिब भाई के ग्रुप में से किसी को तोड़ के ना लाऊं, क्योंकि मेरी नज़र में दरूद शरीफ के जितने भी ग्रुप हैं ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रुप हैं। और मैं अपने ग्रुप में अक्सर कहा करता हूँ कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं,
आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो जब ग्रुप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जितने भी दुरूद शरीफ के ग्रुप हैं, जितने भी नामोस रसालत के ग्रुप हैं, जितने भी नात ख़वानी के ग्रुप हैं, मेरा ये ईमान है कि वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ग्रुप हैं। तो जब ग्रुप उनके हैं तो मेहमान भी तो उन्हीं के होंगे। जिनको चाहें बुलाएं, हम कौन होते हैं रोकने वाले? हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? लिहाजा हमने लोगों को दावत देनी शुरू कर दी, लोगों को अपने साथ शामिल करने की। और हमने भी अपने ग्रुप का मिशन 1 करोड़ रखा। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मुझे तो कोई लोग नहीं जानते, तो मेरा ये करोड़ तो शायद 3 से 4 साल में मुकम्मल होगा। अब हमने दुरूद शरीफ के लिए लोगों को दावत भी देनी होती थी, और जो दुरूद शरीफ इकट्ठा होता था उसकी तादाद भी नोट करानी होती थी, और ख़ुद भी दुरूद शरीफ पढ़ना होता था। बहरहाल मसरूफ़ियात बढ़ गईं, बहुत ज़्यादा तो मसरूफ़ियात हो गई, लेकिन सिलसिला चल निकला। अब 1 करोड़ का जो मिशन था ना, जिसके मुतल्लिक मैंने सोचा कि ये 1 साल में तो नहीं पूरा हो सकता, कम से कम 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी नज़र करम से वो 1 करोड़ दुरूद पाक का जो मिशन था ना, वो 2 से 3 दिन में मुकम्मल हो गया। अब शौक़ बढ़ा, अब अगला टारगेट 10 करोड़ का रखा गया। कहाँ 1 करोड़ का सफ़र, कहाँ 10 करोड़ का सफ़र। हमने फिर से कोशिश करनी शुरू की, लोगों को दावत देनी शुरू की, लोगों को माइल करना शुरू किया।